फ्रेंड्स, हम अपने YouTube चैनल पर रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से और कंप्लीट तरीके से सीख रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमने रखा था सादृश्यता। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि सादृश्यता किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सादृश्यता चैप्टर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं और जो भी क्वेश्चन हमने ये रखे हैं ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 की परीक्षा में। प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जहाज जो है कप्तान की देखरेख में चलता है, उसी प्रकार अखबार जो है संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। नोटिलस जिस प्रकार मछली से संबंधित है उसी प्रकार चेती पक्षी किससे संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चूजा या फिर सूंस, डॉल्फिन या फिर बत्तख या फिर कबूतर। फ्रेंड्स, नोटिलस एक प्रकार की मछली होती है, उसी प्रकार से चेती पक्षी बत्तख का एक प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें दिया गया है, जिस प्रकार से ये तत्व इससे संबंधित है उसी प्रकार से इस तत्व से कौन से ऑप्शंस का तत्व संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई और फिर इससे आगे के जो अक्षर हैं वह लिखे गए हैं एफ जी एच आई जे। उसी प्रकार से यहाँ पर पी क्यू आर एस टी, तो अब टी के बाद में आ जाएगा यू बी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में जो है आगे के अक्षर वैसे ही सेम लिखे गए हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें एसीई को इस प्रकार लिखा गया है, तो एमओक्यू को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ए सी ई को क्या लिखा गया है, बी और डी और एफ। तो देखिए ए का कोड 1 होता है, सी का कोड 3, ई का कोड 5, उसी प्रकार से बी का कोड 2 और डी का कोड 4, एफ का कोड 6। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ए के कोड 1 में यदि 1 ऐड कर दें तो ये 2 हो जाएगा जो कि बी का कोड होता है। उसी प्रकार से सी के कोड 3 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 4 हो जाएगा जो कि डी का कोड होता है। उसी प्रकार से ई के कोड 5 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 6 हो जाता है जो कि एफ का कोड होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सभी में 1-1 ऐड करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार से हमको इसमें करना है, एम का कोड 13, ओ का कोड 15 और क्यू का कोड 17। तो देखिए 13 में यदि हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा और 14 कोड होता है एन का। उसी प्रकार से ओ के कोड 15 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 16 हो जाएगा जो कि पी का कोड होता है। और क्यू के कोड 17 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 18 हो जाता है और 18 कोड होता है आर का। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन मार्क की जगह पर एनपीआर आ जाएगा जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का कोड हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सिखाया है कि किस प्रकार से आप उनको याद कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको देखकर आप बड़े ही आसानी से इन सभी के कोडों को याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 1/9 यहाँ पर दिया हुआ है। यदि हम इसका वर्ग कर दें तो देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, लेकिन 9 का वर्ग 9 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड तत्व दिया हुआ है पहले वाले तत्व का वर्ग करके सेकंड तत्व में लिखा गया है। तो उसी प्रकार से इसमें हम करेंगे 1/13 का यदि हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा और 13 का वर्ग 169 हो जाएगा जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1/169 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है,
इसमें कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए 100 होता है हमारा 10 का वर्ग और 121 होता है हमारा 11 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 10 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 11 का वर्ग करके लिखा गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे, यही रूल लगाएंगे, यही नियम। तो देखिए 144 होता है हमारा 12 का वर्ग और 12 में यदि हम 1 ऐड कर दें तो ये 13 हो जाएगा और 13 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये 169 हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें इसके लिए इस कोड को यूज किया गया है, तो इसके लिए किस कोड का यूज किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है कि क्या आएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए हुए हैं इन सभी के कोडों को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि F का कोड 6 होता है तो यहाँ पर लिख दिया, R का कोड 18 होता है तो यहाँ पर, फिर U का कोड 21 होता है तो यहाँ पर लिख दिया, I का कोड 9 होता है तो यहाँ पर इसको लिख दिया और T का कोड 20 होता है तो यहाँ पर इसको लिख दिया। उसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे S का कोड 19 होता है और T का कोड 20 होता है, E का कोड 5 होता है और M का कोड 13 होता है। तो इसका जो सही आंसर है 19, 20, 5, 13 है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इसके लिए इस कोड का यूज किया गया है। तो रेड के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमको ये याद करके बताना है। तो देखिए डी का कोड 4 होता है और ई का कोड 5 और डब्ल्यू का कोड 23। यदि हम इन सभी को जोड़ देंगे तो ये हमको 32 प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से रेड के लिए अब हम क्या करेंगे, यही रूल यही नियम हम इसमें भी लगाएंगे। तो आर का कोड 18, ई का कोड 5 और डी का कोड हमारा 4 होता है। यदि इन सभी को हम जोड़ेंगे तो इनका योग होता है 27, जो कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि यहाँ पर इसके लिए ये कोड यूज किया गया है और इसके लिए ये, तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या कोड यूज किया जाएगा। तो देखिए यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, अंडर रूट में यहाँ पर ए का कोड 1 होता है, एफ का कोड 6 होता है और आई का कोड 9 होता है और ये वर्ग मूल होता है 13 का और 13 यहाँ पर एम का कोड होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, देखिए ए का कोड 1, डी का कोड 4, फिर से 4 डी दिया हुआ है और ये होता है 12 का और 12 होता है एल का कोड। उसी प्रकार से हमको इसमें करना है, देखिए ए का कोड 1 और बी का कोड 2 और ए का कोड 1। तो 121 को यदि हम इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 11 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 11 का कोड होता है के, तो यहाँ पर के हमको प्राप्त हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 16 के लिए 22 यूज किया गया है, तो 36 के लिए क्या यूज किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए 16 वर्ग होता है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार से 36 वर्ग होता है 6 का। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखिए ये जो 16 दिया हुआ है पहले तो इसको लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 ये वाला और ये जो घात में दिया हुआ है 2, इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया गया। तो 16 4 20 2 22 इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो गया। यही रूल हमको इसमें भी लगाना है। तो देखिए 36 पहले हमने लिख लिया, फिर 6 का ये वर्ग है तो एक ये वाला 6 और फिर उसके बाद इसकी जो घात है इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमको प्राप्त हो गया 36 6 और 2 44, जो कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि सादृश्यता चैप्टर पर आधारित थे। फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट तरीके से सीख रहे हैं। यदि आप रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से और शुरू से सीखना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी रीजनिंग को सीख रखा है, अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।